हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम एक नए टॉपिक महाजनपद काल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। महाजनपद काल बुद्ध के जन्म से पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में मिलती है। तो चलिए दोस्तों, 16 महाजनपदों को एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। पहला महाजनपद है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग का प्रसिद्ध शासक ब्रह्मदत्त था और वर्तमान में यह बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिलों में फैला हुआ है। तो अंग महाजनपद है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और उसका प्रसिद्ध शासक जो था ब्रह्मदत्त था। नेक्स्ट महाजनपद है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद है जो वर्तमान में दक्षिणी बिहार है। उस दक्षिणी बिहार के गया और पटना जिलों में स्थित था और उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। नेक्स्ट महाजनपद है काशी महाजनपद। काशी महाजनपद है जो वर्तमान में वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है, वो काशी महाजनपद कहलाता था। और काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? वाराणसी। वाराणसी काशी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट महाजनपद है कौशल महाजनपद। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का अवध का जो क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र को प्राचीन काल में कौशल महाजनपद के नाम से जाना जाता था और बुद्ध काल में यह दो भागों में बंट गया था। एक उत्तरी भाग और दूसरा दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग था, उसकी राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत, और जो दक्षिणी भाग था उसकी राजधानी थी कुशावती। नेक्स्ट महाजनपद है वज्जी महाजनपद। वज्जी महाजनपद है, यह 8 राज्यों का एक संघ था। बुद्ध के समय यह एक शक्तिशाली संस्था थी और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली व मिथिला जो थी वज्जी महाजनपद की राजधानियाँ थी। नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद है पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। जो वर्तमान में देवरिया जिला है, वहाँ प्राचीन काल में मल्ल महाजनपद था। वज्जी महाजनपद के समान यह भी एक संघ राज्य था। इसकी राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर थी और दूसरी राजधानी इसकी पावा थी। नेक्स्ट महाजनपद है चेदी महाजनपद। आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी तथा उसके समीपवर्ती भागों में प्राचीन काल में चेदी महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती। शक्तिमती थी चेदी महाजनपद की राजधानी। यहाँ उपचर या उपरीचर नामक राजा शासन करता था। नेक्स्ट महाजनपद है वत्स महाजनपद। आधुनिक इलाहाबाद का जो क्षेत्र है वो प्राचीन महाजनपद वत्स कहलाता था और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी जो थी इसकी राजधानी थी। बौद्ध काल में यहाँ का शासक उदयन था। कौन था? उदयन था। नेक्स्ट महाजनपद है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद जो है मेरठ, दिल्ली, गाजियाबाद के भूभाग में कुरु महाजनपद स्थित था और कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट महाजनपद है पांचाल महाजनपद। पांचाल जो है आधुनिक रुहेलखंड, बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले से मिलकर प्राचीन पंचाल जनपद बनता था। उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी अहिछत्रपुर। यह भी दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी। तो उत्तरी पंचाल की राजधानी थी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पंचाल की राजधानी थी कौंपिल्य। नेक्स्ट महाजनपद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद जो है राजस्थान के जयपुर, करौली, भरतपुर, अलवर क्षेत्र से इस महाजनपद का निर्माण हुआ था। इसकी राजधानी बैराट थी जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी पूछे तो क्या थी? बैराट। नेक्स्ट महाजनपद है सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद आधुनिक जो ब्रज मंडल क्षेत्र है वहाँ स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। प्राचीन काल में यहाँ यादव वंश का शासन था। कृष्ण यहीं के राजा थे। अवंतीपुत्र यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट जनपद है अश्मक महाजनपद। अश्मक महाजनपद जो है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद जो कि
गोदावरी नदी क्षेत्र में स्थित था। 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपद उत्तरी भारत में स्थित थे। एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत महाराष्ट्र में स्थित था, तो वो कौन सा था? अश्मक। तो ये पूछ ले कि एकमात्र ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, वो था अश्मक महाजनपद। और अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? पोटन या पोटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट महाजनपद है अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद क्या था? मालवा क्षेत्र में अवंती महाजनपद बसा हुआ था। जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र है, वहाँ अवंती महाजनपद बसा हुआ था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। दोनों के बीच से बेतवती नदी बहती थी। इन दोनों के बीच से कौन सी नदी बहती थी? बेतवती नदी। यहाँ का प्रसिद्ध राजा चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत जो था अवंती का प्रसिद्ध राजा था। नेक्स्ट महाजनपद है कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद जो है दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर तथा पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलाकर जो क्षेत्र था, प्राचीन काल में कंबोज महाजनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी क्या थी? राजपुर तथा हाटक इसकी राजधानी थी। यह गंधार का पड़ोसी राज्य था। कहाँ, किसका पड़ोसी राज्य था? गंधार का। नेक्स्ट महाजनपद है गंधार महाजनपद। गंधार महाजनपद जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। तक्षशिला व्यापारिक तथा शैक्षणिक नगर था। तक्षशिला जो एक था व्यापारिक एवं शैक्षणिक नगर था। तो यह दोस्तों 16 महाजनपद थे। और इनसे रिलेटेड अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। बौद्ध ग्रंथ जो था, तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। वज्जी व मल गणतंत्र राज्य थे। अन्य 14 महाजनपद जो थे राजतंत्र व्यवस्था थी। तो वज्जी और मल को छोड़कर जो अन्य 14 महाजनपद थे उनमें राजतंत्र व्यवस्था थी। वज्जी तथा मल में गणतंत्र व्यवस्था थी। बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा एवं शक्तिशाली गणराज्य पूछे तो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठिन कहा जाता था। श्रेणियों का जो संचालक था उसे श्रेष्ठिन कहा जाता था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों महाजनपद काल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? 12, 15, 16 या 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपानगर किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग, मगध, काशी या कौशल? तो चंपानगर किसकी राजधानी थी? अंग की। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध भिक्षुओं के लिए गेरुए वस्त्र या काश्य का निर्माण किस महाजनपद में किया जाता था? तो काशी, कंबोज, कौशल या कुरु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस में किया जाता था? काशी में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? वत्स, पांचाल, मत्स्य या वज्जी? तो किस महाजनपद का शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वज्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर में बिताया था। यह किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु, मत्स्य, पांचाल या शूरसेन? तो विराटनगर किसकी राजधानी थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मत्स्य जनपद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? बृहदत्त, जरासंध, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बिंबिसार को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक के शासनकाल में अवंती और मगध के बीच 100 साल पुरानी शत्रुता का अंत हो गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु,
शिशुनाग, महापद्म नंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग, शिशुनाग के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्यक वंश के किस राजा ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया? अजातशत्रु, उदयन, कालाशोक या शिशुनाग? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के किस वंश के शासकों को पितृहंता कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर्यक वंश के शासकों को, शिशुनाग वंश के शासकों को, नंद वंश के शासकों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हर्यक वंश के शासकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद 16 महाजनपदों की सूची में नहीं आता है? तो वज्जी, अश्मक, कलिंग या मत्स्य? तो 16 महाजनपदों में कौन नहीं आता है? कलिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, सामवेद में या ऋग्वेद में? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग महाजनपद को किस शासक द्वारा मगध में मिलाया गया? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदयन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। तो दोस्तों यह थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको रीट के रिलेटेड सभी वीडियोज़ मिलते रहें। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मौर्य काल से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।